Hello everyone, now see the next question. NCERT Mathematics Chapter 12 Area related to circle Class 10th Exercise 12.2 का Question number 7. Read the question. A chord of circle of radius 12 cm. Radius कितना दे रखा? 12 cm. ओके. Subtend an angle 120 डिग्री. थीटा कितना दे रखा? 120 डिग्री. At the center पे find the area of the corresponding segment of the circle. ओके. पाई की वैल्यू 3.14 एंड √3 की वैल्यू 1.73. ओके. देखो आप करना क्या है, एक सर्कल बनाओ आप. व्हाट सर्कल? ऐसे आप एक सर्कल बना लो. सॉरी, सर्कल तुम्हारा सही बन नहीं पाया तो आप सपोज कर लो कि सर्कल ही है. ठीक है. उसके बाद आपको एक सेगमेंट एक कॉर्ड दे रखा है. ठीक है, ऐसे. और ये जो है वो जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? 120 डिग्री. ऐसे सेंटर पे एंगल बना रहा है. ठीक है, ऐसे देखो ये जो एंगल है ये 120 है. कितना है? 120 डिग्री. ओके. नाउ आप मान लो इसको एस और इसको मान लो टी. ओके. एंड इसको मान लो ओ. सॉरी, ओ आप थोड़ा बड़ा बना लो. ओके, इतना बड़ा बना लो ओ. ठीक है. अब क्या करना है आपको? लेट. अब देखो कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. लेट देखो, लेट us draw a perpendicular DICULAR draw a perpendicular OV. ठीक है, on chord ST. ठीक है, आप जो ST कॉर्ड है, ठीक है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो. बोलो OV. ठीक है, OV. ओके. नाउ अब देखो जब ये OV इस पे आएगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा. ये दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, ST. ओके, तो क्या लिख सकते हो आप? इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड ST को क्या कर देगा? ये बाइसेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. अब देखो, अब हम बोल सकते हैं कि SV. देखो अब हम बोल सकते हैं ना कि SV इज इक्वल टू VT. देखो SV इज इक्वल टू VT. ओके. अब देखो जब ये ऐसे करेगा तो ये जो 120 है ना, ये जो वाला एंगल होगा ये 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, थ्योरम से. अब देखो ये 60 है. ठीक है, ये एंगल क्या है? 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा. सॉरी 90 होगा. तो ये 60 है, ये कितना है? 90 है. तो इसको कितना होना पड़ेगा? 30 होना पड़ेगा. कितना होना पड़ेगा? 30. ओके, सॉरी 30 होना पड़ेगा. 30 लिखो यहाँ पे. ठीक है, तो आपको इस सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है. ठीक है, तो आप इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के इसका एरिया आप माइनस कर दो ट्रायंगल का एरिया तो हो जाएगा. अब देखो सेक्टर के एरिया तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन ट्रायंगल के एरिया हम निकाल रहे हैं. ठीक है, तो देखो आप इस ट्रायंगल में देखोगे. देखो ट्रायंगल आप 30 डिग्री है ना. अब देखो इसकी वैल्यू आपको पता है ना, रेडियस है कितना? 12 सेंटीमीटर. ओके. अब अगर जो आप cos 60 लगा दो, sin 60 लगा दो, cos 30 लगा दो. ठीक है, ये कितना है? 30 डिग्री. अब देखो ट्रायंगल OSV में, ठीक है, एंगल आप लिखा तो cos 30 डिग्री. जब आप cos 30 डिग्री लगाओगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. बेस की वैल्यू कितनी है? SB. तो लिखो आप SB अपॉन, ठीक है, हाइपोटेनस कितना है? OS. तो लिखो OS. और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती कितना है एक्चुअली में? √3/2. तो लिखो √3/2 इज इक्वल टू SB की वैल्यू नहीं पता है, आप SB लिखो अपॉन OS की वैल्यू. O और S रेडियस है ना, तो कितना है? 12 है. यहाँ से आपको SB की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बताओ? SB की वैल्यू मिल जाएगी सर 12 इंटू √3 यानी 12 अपॉन कितना हो जाएगा? 2. यानी 2 से जब इसको कट करोगे 6 टाइम में तो कितना आएगा?
6/√3। ओके, आपको एस भी की वैल्यू मिल गई। अब जब एस भी की वैल्यू मिल गई तो एस टी कितना हो जाएगा, एस टी उसका 2 गुना हो जाएगा। तो लिखो आप एस टी। सो ठीक है, एस टी कितना हो जाएगा, एस टी 2 इंटू एस भी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, और एस भी की लंबाई कितनी है 6/√3 तो कितना हो जाएगा 12√3। अब आपको बेस पता चल गया, ठीक है। ए हाइट पता करना है। ओके, तो आप फिर से अब आप लिखो sin30। अब आप लगा दो sin30, ठीक है। जब आप sin30 लगाओगे, sin30 होता क्या है, परपेंडिकुलर यानी ओ भी, तो लिखो ओ वी अपॉन हाइपोटेनस ओ एस, तो ओ वी अपॉन ओ एस। ओके, नाउ अब sin30 की sin60 की वैल्यू होती कितनी, सॉरी sin30 लगाना है। ओके, ये 30 है ना, तो sin30 लगाना है। और sin30 की वैल्यू होती कितनी एक्चुअली 1/2 होती है, ठीक है। इज इक्वल टू ओ वी अपॉन ओ एस की वैल्यू बताओ, ओ एस की वैल्यू सर 12 ही है, तो लिखो आप 12, ठीक है। तो यहाँ से जो ओ वी की वैल्यू आएगी, ओ वी की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 12/2 डेट इज 6 आ गई। ओके, कितनी आ गई 6। यूनिट क्या है, सब सेंटीमीटर में है ना, तो आप इसको भी सेंटीमीटर में लिख लो और इसको भी आप सेंटीमीटर में लिख लो। अब देखो, अब आप एरिया ऑफ ओ एस टी लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस टी का एरिया कितना निकालोगे 1/2 इंटू बेस कितना है बताओ एस टी, तो लिखो एस टी इंटू हाइट कितना है ओ वी, तो लिखो ओ वी, ठीक है। अब आप निकाल लो कितना हो जाएगा बताओ 1/2, और एस टी की वैल्यू कितनी है, एस टी की वैल्यू है 12, तो लिखो 12/√3 इंटू ओ वी की वैल्यू कितनी है, हाइट कितनी है 6 है, तो आप लिखो 6, कितना हो जाएगा 2 से कट करो, कितना है 3 टाइम में आएगा, ठीक है। तो आ जाएगा कितना 12 3 जा बताओ 12 3 36, तो 36, ठीक है, √3। ओके, जब आप यहाँ इसकी वैल्यू रखोगे तो जो एरिया निकल के आएगा, ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 36 इंटू √3 की वैल्यू रखो 1.73, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी एरिया आ गई, ठीक है। एरिया देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एस टी की एरिया आ गई इतनी। ओके, अब देखो, अब आपको जब एरिया पता चल गया तो करस्पॉन्डिंग इस सेगमेंट का आपको एरिया नहीं पता चल जाएगा, टोटल एरिया में से आप इसका एरिया माइनस कर दो, तो लिखो एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस, इसका कुछ ना नाम दे दो, आर बोल दो, ठीक है, ओ एस आर टी लिखो, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस आर टी लिखो, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस आर टी, ठीक है, कितना ओ एस आर टी, देखो ओ एस आर टी कितना एंगल बना रहा है, टोटल कितना बना था 120, तो लिख लो 120, देखो 120 अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता ना, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर कितना दे रखा है 12, रेडियस कितना 12, तो आप यहाँ लिख लो 12 का स्क्वायर। ओके, अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 3 टाइम में कटेगा। ओके, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आ रहा होगा ओ एस टी आर का, वो आपको आंसर कुछ आएगा, देखो 150.72 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको सेक्टर का एरिया, इस पूरे सेक्टर का एरिया कितना मिल गया, देखो कितना मिल गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है एस आर टी का, तो लिखो
एरिया ऑफ सेगमेंट SRT लिखो, एरिया ऑफ सेगमेंट SRT क्या हो जाएगा बताओ, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, OSRT माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल, किसका, इस ट्रेंगल का एरिया कितना आया, OST का, तो लिख लो एरिया ऑफ ट्रेंगल OST। ओके, चलो बताओ कितना आया है, इसका कितना आया था, देखो एरिया ट्रायंगल का एरिया कितना आया था, हम निकाले देखो 62.28, ठीक है, और इसका कितना है 150.728, इससे इसको माइनस कर दो, तो देखो जब आप इसको माइनस करोगे तो देखो यहाँ पे छोटा सा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 150.72 माइनस, ठीक है, उसका कितना आया था 62.28, ठीक है, तो लिखो 62.28 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब आप इसको माइनस करोगे तो आएगा समथिंग 88 पॉइंट, ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज योर राइट आंसर। थैंक यू क्लास।